कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ सही करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग जो सबसे पीछे से शुरू करते हैं आखिर में सबसे आगे कैसे निकल जाते हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रोज कोशिश करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते। अगर आप भी थक चुके हैं लेकिन हार नहीं मानी है तो ये कहानी आपके लिए है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। यहाँ रास्ते कच्चे थे, मकान छोटे थे और सपने बहुत ही सीमित। लोग कहते थे, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी पहले से तय होती है। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नीरज। नीरज कोई तेज दिमाग वाला बच्चा नहीं था, ना ही वो क्लास में अव्वल आता था, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, सब्र। नीरज के पिता जंगल में लकड़ी काटते थे। सुबह अंधेरे में जाते, शाम को टूटे हुए हाथ लेकर लौटते। माँ दूसरों के घर काम करके घर चलाती थी। नीरज अक्सर सोचता कि मेरे माँ बाप इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। स्कूल में जब सवाल पूछे जाते, नीरज अक्सर गलत जवाब देता। बच्चे हंसते और नीरज खामोश रहता। एक रात पिता जंगल से लौटे नहीं। बारिश तेज थी, पूरा गांव खोजने निकला। कई घंटों बाद पिता मिले घायल। उस रात नीरज ने मां को चुपचाप रोते देखा और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। अगर मैं नहीं बदला तो यही जिंदगी मेरी भी होगी। नीरज ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे समझने में वक्त लगता था। एक पन्ना 3 बार पढ़ना पड़ता। बाकी बच्चे आगे निकल जाते, नीरज पीछे रह जाता। कई बार किताब बंद करके आंखें भर आतीं, लेकिन उसने खुद से कहा, धीरे चलूंगा पर रोज चलूंगा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई। नीरज ने भी नाम लिखा। रिजल्ट आया, उसका नाम आखिरी नंबर पर था। टीचर ने कहा, नीरज, शायद तुम्हें कोई और काम देखना चाहिए। वो शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उस दिन नीरज पहाड़ पर बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। और फिर उसने कहा, अगर मुझे वक्त लगेगा तो लगे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। साल बीते, नीरज कई बार फेल हुआ, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन उसका चयन हो गया। पूरा गांव हैरान था। वही लोग जो कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, आज पूछ रहे थे, इतना सब कैसे सह लिया। नीरज ने जवाब दिया, जब छोड़ने का मन करता है, वहीं से असली मेहनत शुरू होती है। याद रखिए, तेज चलना जरूरी नहीं, रुकना खतरनाक है। अगर आप आज भी संघर्ष में हैं, तो समझिए आप कहानी के बीच में हैं, अंत अभी बाकी है।